नमस्कार। सीईओ इंडिया इस मैगजीन ने किए हाल ही के सर्वे के अनुसार भारत के टॉप 10 चीफ मेडिकल ऑफिसर्स की सूची जारी की गई है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि माधवबाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुरुदत्त आनंद अमीन इंडिया के टॉप 10 चीफ मेडिकल ऑफिसर्स में से एक घोषित किए गए हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई इस अचीवमेंट के लिए, इस उपलब्धि के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रणीत सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मुकाम तक के पहुंचने का जो आपका सफर है, आपका जो मेडिकल फील्ड का जो सफर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये सब जो सफर शुरू हुआ वो खोपोली हॉस्पिटल, हमारा जो माधवबाग का एक सबसे पहले बनाया हुआ एक रेसिडेंशियल कार्डियक केयर सेंटर है खोपोली में। जी। वहीं से मेरी शुरुआत हुई, जहां पर मैंने रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर करके जॉब ज्वाइन किया था। और वहां पर सबसे पहले मुझे दायित्व दिया गया था एक्सरसाइज और दिनचर्या इस डिपार्टमेंट का। यानी कि सबसे पहले मुझे ऐसा डिपार्टमेंट हाथ में मिला था जहां पर कोई भी द्रव्य गुण का चिकित्सा नहीं करनी है, यानी कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हुए, पेशेंट से एक्सरसाइज करते हुए, उसका डाइट मॉडिफाई करते हुए और उससे दिनचर्या फॉलो करते हुए उसकी चिकित्सा करनी है। वही मेरा सबसे पहला पड़ाव था। और उसी पड़ाव से एक्चुअली मुझे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जो ताकत है डिसीज रिवर्सल में, वो पता चली। और धीमे धीमे आगे आते आते एक रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर से फिर हॉस्पिटल का मेडिकल और एडमिन हेड और उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक का मेरा जो प्रवास था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही लर्निंग से भरा हुआ था। बहुत चीजें मैंने इसमें सीखी और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात सीखी कि व्याधियों को पूरी तरह से परास्त किया जा सकता है। आवश्यकता है एक डिटर्मिनेशन की, और वो अगर डॉक्टर में और पेशेंट में होगा तो निश्चित रूप से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज जैसी बीमारियों को पूरी तरह से परास्त किया जा सकता है। सर, बहुत सही बात कही आपने। बहुत जरूरी है डिटर्मिनेशन होना। लेकिन बहुत बार हम सोसाइटी में ये देखते हैं कि जो इंसान बीमार है, उसका जो सत्व है, उसकी जो मन की शक्ति है, वो ऑलरेडी थोड़ी सी कच्ची रहती है, कमजोर रहती है। ऐसे सिचुएशन में हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी जो बीमारियां हैं, जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी पेशेंट के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होती है, कार्यप्रणाली किस प्रकार से होती है उपचार की? बहुत सही कहा कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट डिसीज हो जाता है तो इन सारे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर होते रहता है। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव लाना अपेक्षित है। अक्सर हमने देखा है कि जब किसी को डायबिटीज होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी तुझे जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर होता है तो जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो तुम बहुत सीरियस डिसीज से जूझ रहे हो, अभी चलना नहीं है, घूमना नहीं है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। और एक तरीके से पेशेंट दिल से ही कमजोर होने लगता है। लेकिन जब माधोबाग में ऐसा कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला हमारा प्रयास होता है कि उस व्यक्ति को इस डिसीज से रिवर्सल का जो जर्नी है उसका मैप दिखाया जाए। एक विश्वास उसके मन में उत्पन्न किया जाए कि हाँ, मैं इस व्याधि से पूरी तरह से मुक्त हो सकता हूं। और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है कि एक इंप्रूव हुए या डिसीज से मुक्त हुए पेशेंट्स की, जो माधोबाग के पास बहुत सारे हैं। हमारे जो इंप्रूव्ड पेशेंट्स है, जिन्होंने आज डायबिटीज पे, ब्लड प्रेशर पे या हृदय रोग पे विजय हासिल किया है, ये सारे पेशेंट्स हमें बहुत मदद करते हैं नए पेशेंट्स की मानसिकता को नॉर्मल करने के लिए, जिस वजह से एक पॉजिटिविटी का माहौल खड़ा होता है। और फिर वो पेशेंट इस विश्वास के साथ हमसे जुड़ जाता है कि यस, मेरा भी डायबिटीज इस पेशेंट की तरह रिवर्स होने वाला है, ठीक होने वाला है। और यही हमारी कार्यप्रणाली है। इस कार्यप्रणाली में और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि पीरियोडिक असेसमेंट आता है, लोगों की निरंतर जांचें करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और उसके साथ साथ पेशेंट को एजुकेट करते रहना। अक्सर हमने देखा है कि डायबिटीज के मरीज को या हार्ट डिसीज के मरीज को हृदय रोग या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, मन में भय ज्यादा होता है। लेकिन जब हम उस रुग्ण को ये सारी चीजें समझाते हैं, उनके मन से ये डर हटा देते हैं, तब जाके पेशेंट बहुत ही फ्रीली इन सारी चीजों को, जो जो हम उसे कह रहे हैं, उसे फॉलो करता है, उसकी जीवन शैली में बदलाव लाता है और परिणाम स्वरूप वो व्याधि मुक्ति का उसका सफर बहुत ही आसान हो जाता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। डर से बाहर निकलना ये सबसे
पहला कदम इन बीमारियों में हम कहा जा सकता है। जैसे आपने कहा कि आप सभी पेशेंट्स का एजुकेशन कराते हैं, उनको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करवाते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे जो पेशेंट्स के अलावा डॉक्टर्स भी है, तो हर एक सेंटर में से एक जैसी सेवाएं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी इम्प्रूवमेंट सभी के सभी पेशेंट्स को दी जा सके, ये चीज आप किस प्रकार से इंश्योर करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज में क्वालिटी कंट्रोल ये पॉइंट बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है। जी। लेकिन जब मैंने सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट क्वालिटी कंट्रोल की सिस्टम सारी समझी, वो कोर्स मैंने पूरा किया, तब मुझे पता चला कि मेडिकल फील्ड में या सर्विस इंडस्ट्री में भी ये क्वालिटी कंट्रोल के नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और इसी के तहत हम हमारे हर एक पेशेंट को ट्रैक करते हैं, जिस ट्रैकिंग के वजह से पेशेंट में निरंतर इंप्रूवमेंट होती रहती है। क्लिनिक लेवल पे ही ये ट्रैकिंग नहीं होता, बल्कि हेड ऑफिस या एमडी ऑफिस के लेवल पर भी ये सेंट्रली ट्रैकिंग होते रहता है कि हर एक पेशेंट में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन को एनालाइज निरंतर किया जाता है। एक यंत्रणा है मंडे मॉनिटरिंग, जिसके तहत हर मंडे यानी प्रति सोमवार हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारी सारी असिस्टेंट्स, हमारे सारे रीजनल जोनल हेड्स ये देखते हैं, इसका एक जायजा लेते हैं कि हमारे पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है, उनमें इंप्रूवमेंट किस हद तक मिल रही है, ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो छूट रहे हैं, जिनमें इंप्रूवमेंट शायद नहीं मिल रही है, उसके कारण क्या है, और उन सारी कारणों को दूर करते 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 फिर हम मैक्सिमम पेशेंट्स को इंप्रूव करने का प्रयास हमारा निरंतर करते रहते हैं। और उसी के फलस्वरूप एक अच्छी तरीके से हमारे सारे सेंटर्स में एक यूनिक ट्रीटमेंट या यूनिक सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे जो डाइट किट्स होंगे, हमारे पंचकर्म के मेडिसिन होंगे, ये सारी चीजें तो सेंट्रली कंट्रोल्ड है, तो उसके बारे में कोई हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो सर्विसेज है वो हर एक सेंटर में बेहतर मिलती रहे, इसका प्रयास हम इस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली पेशेंट के साथ हमारी सिस्टम्स बनी रहती है, सेंट्रली भी इन पेशेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। फलस्वरूप एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स, यूनिफॉर्म रिजल्ट्स, जो हमारा आज माधोबाग का विस्तार है, कर बेंगलोर से लेकर हम दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, तो इन 7 राज्यों में हम पहुंच चुके हैं। वहां पर करीबन 200 से अधिक क्लिनिक्स है, 350 से अधिक डॉक्टर्स है। इन सारे डॉक्टर्स, इन सारे क्लिनिक्स में होने वाली चिकित्साओं पे हमारा पूरी तरह से नियंत्रण होता है। ट्रीटमेंट लेने वाले हर एक पेशेंट की इंप्रूवमेंट की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और फलस्वरूप बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी कोरोना के पीरियड में हमने 2 इवेंट सेलिब्रेट किए। वो उसमें से एक इवेंट था जहां पर हमने हृदय रोग मुक्त वीरों को फेलिसिटेट किया था, उन्हें अप्रिशिएट किया था, उन्हें गोल्ड मेडल दिया था। ऐसे पेशेंट जिनके हार्ट की पंपिंग पावर या हार्ट की जो एफर्ट टॉलरेंस कैपेसिटी है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, ऐसे पेशेंट जिन्होंने डायबिटीज से पूरी तरह से खुद को मुक्त कर लिया है, ऐसे कुल मिला के करीबन 3,500 से अधिक पेशेंट को हमने फेलिसिटेट किया था पिछले 2 महीनों में। ये अपने आप में बयां करता है कि यस, माधोबाग के ट्रीटमेंट्स में क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम्स एस्टेब्लिश है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एक तो ये बात कि हमारे सभी पेशेंट्स को एक जैसी हेल्थ इंप्रूवमेंट की सुविधा मिल सके, इसके लिए सिस्टम एस्टेब्लिश करना। और दूसरी बात, ये जो बीमार लोग हैं, जो खुद की तबीयत से हारे हुए हैं, उनको इस प्रकार से उत्सवों के जरिए उनको मोटिवेटेड रखना, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के तारीख में इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो हमारी सिस्टम्स है, इन सिस्टम्स के फलस्वरूप जो इम्प्रूवमेंट हमें मिल रही है, वो बाहर की दुनिया के साथ, बाहर के वैज्ञानिक जगत के साथ साझा करने के लिए हम किस प्रकार से इस डाटा को, इस इम्प्रूवमेंट को हम आगे रख सकते हैं, या फिर हम किस प्रकार से इसे आगे रख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका भी एक निरंतर प्रवाह चालू रहता है। अर्थात जो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उस इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ शास्त्र उजागर होते रहता है। जी। जैसे कि हमने अभी जीटीटी इवेंट लिया था, और वहां पर हमने बहुत सारे पेशेंट को मधुमेह से मुक्त किया, और उसके बाद उसका जो पूरा डेटा था, उस डेटा को हम एनालाइज करते गए। हमने ये देखा कि डायबिटीज के साथ साथ जब किसी पेशेंट को न्यूरोपैथी होती है, जो अक्सर एक ठीक होने के लिए मुश्किल बीमारी है। न्यूरोपैथी का मतलब है हाथ पैरों की जलन या हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना। ये जो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन अक्सर देखा जाता है, जी। ऐसे पेशेंट्स अक्सर हमें मिलते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं
उनके इस तकलीफ से। लेकिन हमने जब रेट्रोस्पेक्टिव उसका सारा एनालिसिस किया तो हमने देखा कि करीबन 92% पेशेंट्स हमारे, उनका जब डायबिटीज ठीक हुआ तो उसके साथ साथ उनके न्यूरोपैथी भी निकल गई। हमने ये रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया। हमें जो जो चीजें दिखाई देती है, जो जो फाइंडिंग्स हमें दिखाई देती है, ये सारे फाइंडिंग्स सारे वैद्यकीय क्षेत्र में पहुंचे, आगे आने वाले डॉक्टरों का एक मनोबल उससे बने, एक रिवर्सल की जर्नी के प्रति विश्वास उनके मन में निर्माण हो, इसका प्रयास हम निरंतर करते रहते हैं और उसी के लिए हम निरंतर पब्लिकेशंस करते रहते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि आयुर्वेद के माध्यम से कार्डियक कार्डियक कार्डियोलॉजी में काम किया हुआ जी। माधोबाग ये सबसे बड़ा संगठन है जिसने आज तक सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स कार्डियोलॉजी में पब्लिश किए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लैंसेट जर्नल से लेके इंडियन हार्ट जर्नल तक हर जगह पर माधोबाग ने अपनी खोजों को प्रचारित किया है, पब्लिश किया है, जिसके माध्यम से लोगों तक, वैद्यों तक, डॉक्टरों तक, आयुर्वेद हो या एलोपैथी के हो, इन सारे लोगों तक ये शास्त्र पहुंचे, ये साइंस पहुंचे कि किस तरह से किसी डायबिटीज पेशेंट को, ब्लड प्रेशर पेशेंट को, हार्ट डिसीज के पेशेंट्स को उसके व्याधि से कोई भी ऑपरेशन न करते हुए पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है। इसका प्रयास हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट निरंतर करते रहता है। जी, बहुत सही बात कही हमने। माधवबाग लगभग 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर आज तक के पब्लिश कर चुका है। जो भी डाटा इम्प्रूवमेंट का जो भी डाटा जनरेट होता है वो बाहर के वैज्ञानिक जगत के साथ साझा करने के लिए ये प्रयास निरंतर आयुर्वेद के चिकित्सा क्षेत्र में माधवबाग करते आया हुआ है। और सबसे ज्यादा मात्रा में जीटीटी मतलब कि मधुमेह से मुक्ति की जो टेस्ट होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में एक साथ करने का विश्व विक्रम भी माधोबाग के नाम है। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में ये जो रिकॉर्ड है माधोबाग का सबसे ज्यादा जीटीटी दर्ज है। सर, गए एक दशक से आपने ये सारी इंप्रूवमेंट पेशेंट्स के लाइफ में लाई है। लगभग 2 लाख पेशेंट्स माधोबाग के इस प्रकार के उपचार पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दशक में आपका रुग्ण सेवा के लिए इस फील्ड के विस्तार के लिए, इस फील्ड के विकास के लिए आपका क्या प्लान है, आपका क्या मिशन है और आपका क्या विजन है? हम सबसे पहली बात ये चाहते हैं कि जो आज भारतवर्ष में हम देखते हैं कि करीबन 7 करोड़ डायबिटीज के मरीज है, 8 करोड़ प्री डायबिटिक है, करीबन 27 करोड़ से अधिक ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स है और 2 करोड़ से अधिक हृदय रोग के पेशेंट्स है। ये सारे पेशेंट्स तक हम सबसे पहले पहुंचे और उन्हें ये बताया कि आपका डिसीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आपने सबसे पहले अपने जीवन शैली में बदलाव लाने हैं और ये प्रयास हमें सबसे पहले करना है। हम ये चाहते हैं कि रुग्ण अपने जीवन में बदलाव घर में बैठे ही करना चालू करे और उसी के लिए हम अलग अलग तरीकों से उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम निरंतर वेबिनार अरेंज करते हैं, जिन वेबिनार के माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स इन कंसेप्ट्स को समझते हैं। हमने अभी पिछले 6 महीने में बहुत सारे ऐसे सेशंस अरेंज किए थे जहां पर 5 सीक्रेट्स डायबिटीज रिवर्सल के, 3 सीक्रेट्स हार्ट डिसीज रिवर्सल के या 7 सीक्रेट्स ब्लड प्रेशर रिवर्सल के, इन इन वेबिनार्स के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने एक MIB पल्स नाम का एक ऐप डेवलप किया है, जिस ऐप के माध्यम से पेशेंट घर में ही बैठे बैठे इन सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के प्रिंसिपल को समझ सकता है। और सिर्फ समझ नहीं सकता, वो घर में ही बैठे वो अपने जीवन में बदलाव लाते हुए अपनी दवाइयों से मुक्त भी हो सकता है। तो ये हमारा सबसे पहला पहला प्रयास होगा कि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे और उन्हें बताया कि किस तरह से आप आपके व्याधि से मुक्त हो सकते हो। आगे बढ़ते हुए अगर किसी पेशेंट को माधोबाग की जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से हमारे सारे सेंटर्स में बहुत बेहतरीन ट्रेन किए गए डॉक्टर्स अवेलेबल है, जिनके माध्यम से आप आपके व्याधि मुक्ति का सफर शुरू कर सकते हो। और इसी के तहत डाइट के एक डिपार्टमेंट है, एक्सरसाइज एक डिपार्टमेंट है, पंचकर्म चिकित्साओं का एक विभाग है, मेडिसिन का एक विभाग है। इन सारे विभागों के माध्यम से, इन सारी टूल्स के माध्यम से हम ये निश्चित प्रयास करते रहते हैं कि आए हुए हर एक पेशेंट को उसकी तकलीफों से, उसके व्याधि से पूरी तरह से हम रिवर्स कर दे, ताकि एक पेशेंट निरामय जीवन का आनंद ले सके। उसकी दवाइयां सारी की सारी बंद करना ये हमारा ध्येय होता है, ताकि मेडिसिन के सपोर्ट के सिवा ही वो अपने इस लाइफस्टाइल जनरेटेड डिसीज को
पूरी तरह से उसके ऊपर विजय हासिल करें, ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है। जी। जिस प्रकार से माधव बाग में हम पेशेंट को उनके दुखों से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से बहुत से फिजिशियंस है, वैद्य है, डॉक्टर्स है, वो अपने अपने लेवल पे भी ये सब प्रयास कर रहे हैं। तो बीइंग अ सीएमओ ऑफ माधव बाग, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश दोगे ताकि वो भी अपनी रुग्ण सेवा का जो व्रत है उसे ऊपर के लेवल पे, ज्यादा उन्नत लेवल पे ले जा सके? आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो जो रुग्ण सेवा कर रहा है अपने अपने तरीके से, तो वो अभिनंदन के लिए पात्र है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से होने वाला काम नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि मरीजों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हर एक व्यक्ति ने इस जंग में जुड़ने की आवश्यकता है। हर एक डॉक्टर ने एक शुद्ध मानसिकता से कि मैं मेरे पेशेंट को व्याधि से पूरी तरह से मुक्त करूंगा, इस मानसिकता से इस युद्ध में उतरने की आवश्यकता है। और इसके लिए माधव बाग जो जो सहायता वैद्यगण को देना चाहता है, या अगर कोई वैद्य हमसे कोई सहायता चाहता है, तो ये सहायता हम उन्हें निश्चित रूप से देंगे। माधव बाग ने इसी कर्म को पूरा करने के लिए MUHS यानी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की चेयर स्टैब्लिश की है, जिसके तहत फेलोशिप इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के कोर्सेस हम रन करते हैं, जहां पर हम इन सारे विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि फिलहाल के समय में लॉकडाउन का समय चल रहा है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि घर से ही काम करे। एक मेडमी करके हमने एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया है, जिस मेडमी के माध्यम से भी इस डिसीज रिवर्सल के प्रिंसिपल को हर एक डॉक्टर घर में बैठे ही अपडेट कर सकता है। माधव बाग अक्सर हमें समझे हुए हर एक सत्य को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, और यही कर्म हम इस मेडमी नामक एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए हर एक वैद्य अपने समझ को, इस व्याधियों को किस तरह से रिवर्स की जा सकता है, इस समझ को बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से कर सकता है। जी, मैं यहाँ पे एक और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि माधव बाग का जो खोपोली हॉस्पिटल है, वो इस साल से प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इस सब्जेक्ट में पीएचडी का केंद्र करके इसे मान्यता मिल चुके हैं। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के माध्यम से ये पीएचडी की मान्यता यहाँ पे मिली है, और सभी डिसिप्लिन के फिजिशियंस के लिए, फिर वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, इनको एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से यहाँ पे पीएचडी के कोर्स के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। गुरुदत्त सर, हमारे माधव बाग के जो सीईओ है रोहित माधव साने सर, उन्होंने आपके लिए एक शुभेच्छा संदेश भेजा है। आइए हम उसे आपके लिए सुने। जरूर। Hearty congratulations, Dr. Gurudatta, for winning the award of Best CMO of the Year. मैं जानता हूँ कि ये अवार्ड मिलना कितनी बड़ी बात होती है। आज जो माधव बाग इस मुकाम पर पहुँचा हुआ है, इसमें डॉक्टर गुरुदत्त का बहुत ही बड़ा हाथ है। आज जो हमारे डॉक्टर्स की जो कैपेबिलिटी बढ़ गई है, हमारे थेरेपीज़ की जो आज स्टैंडिंग पूरे दुनिया में है, डॉक्टर गुरुदत्त हैज़ अ लायंस शेयर फॉर दैट। सो आई प्रे टू गॉड दैट डॉक्टर गुरुदत्त को ऐसे ही बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते रहे, एंड ही शुड बी सेलिब्रेटेड एज द बेस्ट CMO of the nation for all 100 years to come ahead. So once again, hearty congratulations, Dr. Gurudatta. बहुत बधाई हो गुरुदत्त सर। धन्यवाद। सर, मुझे बताइए कि किस प्रकार से ये जो आपका मिशन है कि समाज के सभी हृदय रोगियों को और मधुमेह के रुग्णों को उनके बीमारी से मुक्त कराना, तो किस प्रकार से हम ब्लॉकेजेस या फिर मधुमेह इस प्रकार की बीमारियों से, जो कि यूजुअली कहे जाते हैं कि एक बार ये बीमारी हो गई तो आपकी ये बीमारी पूरी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, किस प्रकार से इन बीमारियों से मुक्त किया जाता है, क्या बताएंगे आप? ऐसी धारणाएं समाज में प्रचलित थी कि ये व्याधि कभी भी ठीक न होने वाली बीमारी है। जी। ब्लॉकेज को ही ले लो, ये कहा जाता था कि ब्लॉकेज कभी भी कम नहीं होते हैं। पिछले जो कुछ ट्रायल देखे हमने, उन्हें स्टडी किया, हमने ये पाया कि सचमुच ब्लॉकेज कम होना बहुत मुश्किल बात है। और उन्हीं ट्रायल्स को समझते हुए ये हमें लगा था कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा साहस होगा। लेकिन जब हमने ये एक्चुअल ट्रायल शुरू किया, ब्लॉकेजेस एग्जैक्टली कितने कम होते हैं ये देखने का प्रयास किया सीटी एंजियोग्राफी के माध्यम से, तब हमें जो रिजल्ट्स मिले वो शॉकिंग थे।
उन रिजल्ट्स पे स्वयं रेडियोलॉजिस्ट भी विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये पाया कि ब्लॉकेजेस सिर्फ 2 से 3 महीने में करीबन 30% तक कम होते हैं। अरे वाह। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन अगर हम इस अचीवमेंट को थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये तो साइंस था। जब हम आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हो तब डेफिनेटली आपके ब्लॉकेजेस कम होने वाले हैं। इस कंसेप्ट पे बहुत लोगों का शायद विश्वास उतना नहीं था, लेकिन माधव बाग ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि सीटी एंजियोग्राफी के माध्यम से आप दिखा सकते हो कि आपके ब्लॉकेजेस कम हो चुके हैं। 30% प्लाक रिडक्शन, यानी प्लाक का जो वॉल्यूम होता है, उस पाइपलाइन में जो चर्बी जमी हुई होती है, उस चर्बी का एक आकारमान होता है जिसे वॉल्यूम कहते हैं। ये आकारमान ट्रीटमेंट के बाद करीबन 30% से कम होता है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब हमने ये पेशेंट को दिखाया तब जाके रुग्णों का जो विश्वास है इन सारी चिकित्साओं पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक प्रकार से विश्वास उत्पन्न होने के कारण पेशेंट जो सारी चीजों को फॉलो करता है वो भी बहुत ही दिल से करता है, और उसी के फलस्वरूप और बेहतर इंप्रूवमेंट पेशेंट की सेहत में मिलते रहती है। सर, ब्लॉकेजेस के लिए यूजुअली जो एंजियोप्लास्टी की जाती है उसके जो रिजल्ट्स है और माधव बाग के माध्यम से जो हम पेशेंट का प्लाक वॉल्यूम कम कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स है, इन दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में किस प्रकार से अंतर आप बता सकते हैं? हमें अंतर समझने के लिए कुछ संकल्पनाओं को समझना होगा। सबसे पहली संकल्पना ये होगी कि जब मैं ब्लॉकेजेस की ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो मेरी धारणा क्या होनी चाहिए, मेरा ध्येय क्या होना चाहिए। ब्लॉकेजेस की अगर मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो मेरी सबसे पहला मेरा ध्येय होना चाहिए कि किस तरह से मैं इस ब्लॉकेज को कम करूं। लेकिन जब एंजियोप्लास्टी की बात आती है तो वहां पर ध्येय होता है उस ब्लॉकेज को उसी पाइपलाइन के बीच में एक स्टेंट डाल के दबाकर रखने का। तो यहां पर जो एम है उसी में डिफरेंस आ चुका है। माधव बाग की ट्रीटमेंट चाहती है कि ब्लॉकेजेस कम हो जाए, एंजियोप्लास्टी चाहती है कि ब्लॉकेजेस दबे रहे। तो यहाँ पर ध्येयों में ही डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ये कंपेयर करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी आपके ब्लॉक का वॉल्यूम उतना ही रहता है, क्योंकि वो ब्लॉक अभी भी उसी कोरोनरी आर्टरी में है। लेकिन जब हम माधव बाग की चिकित्सा पद्धतियों का विचार करते हैं तो चिकित्सा पद्धतियों के साथ, माधव बाग की ट्रीटमेंट के साथ आपके ब्लॉकेजेस का वॉल्यूम 30% से कम होता है। तो अपने आप में ये मैं कहूंगा कंपैरिजन ही जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि दोनों चिकित्साओं का उद्देश्य अलग है। माधव बाग की ट्रीटमेंट चाहती है हमें ब्लॉकेजेस ही कम करने हैं, एंजियोप्लास्टी चाहती है कि हम ब्लॉकेज को दबा कर रखें। तो मैं समझता हूं कि ये कंपेयर करना ही बहुत एक इक्वल नहीं होगा, हमें इसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। आगे चलते हुए जब हम पेशेंट को मिलने वाले रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि पेशेंट के सेहत में एंजियोप्लास्टी से कितना सुधार हुआ, तो रिसर्च ये कहता है कि एवरेज 40 या 50 मिलीसेकंड या सेकंड्स का इंप्रूवमेंट पेशेंट के एफर्ट टॉलरेंस में, यानी जब ट्रेडमिल पे पेशेंट को चलने के लिए कहा जाता है तो अक्सर हम जानते हैं कि हार्ट का पेशेंट होगा तो चलने के बाद उसे सीने में दर्द होगा। तो एंजियोप्लास्टी के बाद ट्रेडमिल पर चलने की क्षमता 40 से 50 सेकंड से बढ़ती है, ये रिसर्च करके सामने आया है। लेकिन यही बात जब माधव बाग की चिकित्सा प्रणालियों में हमने जांची तब हमने पाया कि माधव बाग की ट्रीटमेंट के बाद करीबन 140 से 150 सेकंड से उस व्यक्ति का ट्रेडमिल टाइम बढ़ता है, यानी बेड पे दौड़ने की क्षमता उसकी 140 से 150 सेकंड से बढ़ती हुई दिखाई देती है। अपने आप में ये बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है, ये बता रहा है कि हाँ, ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वो रुग्णों को उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट देने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो चुकी है। और इसके बारे में निरंतर हम रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते रहते हैं। इंडियन हार्ट जर्नल में हमने एक बहुत बड़ा आरसीटी पब्लिश किया था जहां पर यह प्रूव किया था कि हृदय की कार्यक्षमता बढ़ाने में माधव बाग की चिकित्साएं विशेष रूप से कारगर होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सीधा सरल तरीका है, कोई भी ऑपरेशन न करते हुए आप इस ट्रीटमेंट से अपने व्याधियों पे विजय हासिल कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेद जाना ही जाता है इस बात के लिए कि ये जड़ से आपकी व्याधि को निकालता है। अगर ब्लॉकेजेस जैसी व्याधि को जड़ से निकालना है, उसके बनने की जो संभावना है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है, तो सच में हमें इसे जड़ से ही निकालना पड़ेगा। इस बीमारी को, उस गंदगी को वहीं पे दबा के रखेंगे तो इसे फिर से भविष्य में प्रॉब्लम्स होने की संभावनाओं को भी हम वहीं पे धर के रख रहे हैं, ऐसा हम इसमें कह सकते हैं। और जितने इम्प्रूवमेंट आपने पेशेंट्स के
मेडिकल पैरामीटर्स में इस माध्यम से बताई, सच में ये सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से ही हो सकता है, समूल चिकित्सा के माध्यम से ही हो सकता है। सर, ये जो डायबिटीज के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि एक बार किसी को डायबिटीज हो गया तो उसको जिंदगी भर वो डायबिटीज रहेगा, और डायबिटीज ये कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है। तो इसके बारे में माधव बाग में हम किस प्रकार से चिकित्सा की प्रणाली का अवलंबन करते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज टाइप 2 जो दूसरे प्रकार का डायबिटीज है, जो अक्सर पाया जाता है। हमारे भारत में जितने डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उसमें से 90 से 95% पेशेंट्स ये टाइप 2 डायबिटीज के हैं। और इस टाइप 2 डायबिटीज की खासियत यह है कि इस डायबिटीज के प्रकार में शरीर में इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल या नॉर्मल से भी अधिक रहती है, लेकिन ये इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ी हुई होती है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक काम करना है, उस बढ़ी हुई चर्बी को वहां से निकाल देना है ताकि शरीर में इंसुलिन फिर से काम करने लगे, और उसके रिजल्ट स्वरूप आप देखोगे कि आपका डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हुआ। माधोबाग में यही काम हम पंचकर्म, डाइट किट, कुछ हर्बल मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से करते हैं, जिसके फलस्वरूप सिर्फ 2 से 3 महीनों में पेशेंट ये देखता है कि अभी उसे कोई भी एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसकी शुगर कोई भी मेडिसिन न लेते हुए बिल्कुल नॉर्मल, यानी खाने से पहले 110 से नीचे और खाने के बाद 140 के नीचे रहने लगी है। जब ये पेशेंट समझता है, जब उसे दिखाई देता है रेगुलर मॉनिटरिंग करके कि उसकी शुगर नॉर्मल आ रही है, तब जाके उसे विश्वास होता है कि यस, ये डायबिटीज रिवर्सिबल है। और एक बार इस डायबिटीज को रिवर्स कर दिया तो आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदल होने वाले हैं। आपकी ब्लड वेसल्स की सेहत सुधारने वाली है, आपकी विजन इंप्रूव होगी, जो कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसके सिम्टम्स कम होंगे, हार्ट की कंप्लेंट्स आपकी कम होगी। तो कुल मिला के डायबिटीज को रिवर्स करना यानी अपने शरीर में जो एजिंग प्रक्रिया है उस एजिंग प्रक्रिया को रिवर्स करने जैसा होता है। और इसके लिए डाइट, पंचकर्म और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये चीजें बहुत बड़ा योगदान देती है। गुरुदत्त सर, जो आपका इतना अच्छा मिशन और विजन है, माधव बाग के 250 से अधिक क्लिनिक्स और वहां के 350 से अधिक डॉक्टर्स, इन सभी के माध्यम से एक जैसी सेवाएं, एक जैसी इंप्रूवमेंट सारे पेशेंट्स को मिले, इस यूनिफॉर्मिटी के लिए आप क्या करते हैं? ये काम जो है वो मेरी पूरी मेडिकल टीम जो है वो संभालती है, जिस टीम के आप भी एक अविभाज्य अंग हो। उसी टीम में डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर ओंकार, डॉक्टर अमन, स्नेहा हमारी डाइटिशियन, ये सारे लोग मिलकर बहुत बेहतर काम करते हैं। रिसर्च के माध्यम से डॉक्टर राहुल जो जो चीजें सामने लेके आते हैं उन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाना, हमारे डॉक्टरों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है ताकि हमारे हर एक डॉक्टर का ज्ञान अपडेटेड रहे। इसी के माध्यम से एक्चुअली हम हमारे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीजें है जो आदमी को कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखती रहती है। और इसी ज्ञान को कंटिन्यूअसली पास ऑन करने का हमारे 350 से अधिक डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव्स, इन सारे लोगों तक निरंतर ज्ञान पहुंचाने का काम हम करते रहते हैं, जिसके माध्यम से ये हमारे सारे डॉक्टर्स पेशेंट को इंप्रूव करने के नए नए बेहतरीन तरीके हर रोज समझते रहते हैं। हमारे बहुत सारे लर्निंग सिस्टम्स है, जिस सिस्टम्स के माध्यम से हम डॉक्टरों तक अलग अलग वीडियोज, पीडीएफ, ऑडियो फाइल्स भेजते रहते हैं ताकि हमारे डॉक्टरों तक ये सारी जानकारी पहुंचे और इसका फायदा हमारे पेशेंट्स को हो। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग है, जिसके माध्यम से ये सारी चीजें हम करवाते रहते हैं। मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और इतना उन्नत ट्रेनिंग डिपार्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में होना, ये आज के तारीख में एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो अपने डॉक्टर्स के, अपने स्टाफ के ट्रेनिंग के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। और ऑब्वियस है उसी का रिजल्ट हमें जो पेशेंट के इम्प्रूवमेंट में देखने को मिलता है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर गुरुदत्त आनंद अमीन, इन्होंने माधवबाग के खोपोली हॉस्पिटल से एक्सरसाइज डिपार्टमेंट से अपनी जर्नी शुरू की और गए 1 दशक में उन्होंने अपने मिशन और अपने विजन के प्रति अपनी जो
डेडिकेशन है, उसके चलते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। माधव बाग को इस मुकाम पे पहुंचाया है। लगभग 2 लाख से अधिक पेशेंट्स ने माधव बाग के माध्यम से अपने डिसीज के ऊपर विजय पाई है, अपने डिसीज में से मुक्ति पाई है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक माधव बाग के सेंटर में इसी प्रकार की सर्विसेज सब पेशेंट्स को अवेल हो सके, इसके लिए बहुत पुख्ता इंतजाम ट्रेनिंग के और सर्विसेज के माधव बाग के माध्यम से किए जा रहे हैं। माधव बाग के माध्यम से हमारे डायबिटीज और हार्ट डिसीज के पेशेंट्स के डिसीज को सिर्फ दबाया नहीं जा रहा, बल्कि इस डिसीज से बाहर निकलने का, इस डिसीजेस को रिवर्स करने का मार्गदर्शन, इस डिसीजेस को रिवर्स करने का ज्ञान पेशेंट्स तक के पहुंचाया जा रहा है। और ज्ञान ये आज के तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा मैं पर्सनली समझता हूँ। बहुत सी चीजें दुनिया में होती है जो आपके लिए फायदे की हो सकती है, लेकिन जब तक कि आपको ये पता नहीं हो कि वो आपके लाभ की वस्तु क्या है, तब तक के लिए आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए उसका उपयोग करके नहीं ले सकते हो। तो इसी ज्ञान दान के कार्य को आगे बढ़ाते हुए माधव बाग के माध्यम से जनरल पब्लिक के लिए, सर्वसामान्य लोगों के लिए डिसीज के ऊपर किस प्रकार से विजय मिलाई जा सकती है, इस बारे में वेबिनार निरंतर लिए जाते हैं। हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन डिसीजेस के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जा सके, इसके वेबिनार्स कंटिन्यूसली डॉक्टर रोहित साने सर, डॉक्टर गुरुदत्त अमीन सर और डॉक्टर प्रवीण घाड़ीगांवकर सर ये कंटिन्यूसली जूम के माध्यम से लेते रहते हैं। अगर आपको भी अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए इस प्रकार से डिसीज से बाहर निकलने के तरीकों की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है, तो आप माधव बाग के साथ बने रहिए। आप इन प्रकार के वेबिनार्स का लाभ लीजिए और आप भी ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि किस प्रकार से इन दुर्धर रोगों से, जिसे ये जाना जाता था कि ये एक बार आपको हो गए तो आपके जिंदगी भर या आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार के इन रोगों से, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाई बीपी से आप अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हो, वो भी पूर्णतः नैसर्गिक तरीकों से, बिना किसी दवाइयों के बोझ लिए और बिना किसी प्रकार के सर्जरी के आप किस प्रकार इन डिसीजेस से बाहर निकल सकते हो, इसके बारे में आप जानकारी यहाँ ले सकते हो। डॉक्टर गुरुदत्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे साथ यहाँ पे समय बिताया, हमें बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले दिनों के लिए। आप सिर्फ भारत का ही नहीं, संपूर्ण जगत का ध्वज वहन करिए इस मिशन को लेके कि सारे लोग जो है इस प्रकार से व्याधियों से मुक्ति पा सके। एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद।